हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 73 जो कि है एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचना। तो अपन अपने उदाहरण नंबर 1 पर चलते हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P व Q लीजिए। इन दो बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। अपने को ये काम करना है कि स्पर्श रेखा खींचनी है P और Q से। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। पहला चरण भी इन्होंने ऐसा ही लिखा है कि O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो अपन ने ये एक वृत्त खींच लिया, जो कि इस हिसाब से इन्होंने एक वृत्त खींच लिया 3 सेंटीमीटर का O को केंद्र मान के। दूसरा काम क्या करना है, देखो कि बढ़ाए गए व्यास केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर। तो अपने को 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना, क्या ये ले लिया Q और इधर अपन ने ले लिया P। ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि जो लाइन अपने पास हुआ क्या OQ और एक OP, इन दोनों का अपन करेंगे समद्विभाजक। तो सबसे पहले करते हैं OQ का समद्विभाजक करते हैं, तो अपने को ये समद्विभाजक मिल जाता है। समद्विभाजक n पॉइंट पे मिला, n बिंदु पे मिला। तो ये n पॉइंट है ना, इससे अपन एक सर्कल बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे जो NO त्रिज्या का होगा। और इसी प्रकार से अपन OP है ना, इस लाइन का भी समद्विभाजक करेंगे। हमें M बिंदु मिलेगा और यहाँ से अपन फिर से एक वृत्त का निर्माण कर देंगे। हो गया। अभी अपने को तो चाहिए थे क्या, स्पर्श रेखाएं। तो वो कैसे प्राप्त होंगी, उसके लिए अपन क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर ये दोनों वृत्त जो अपने बाद में बनाया वो वृत्त और जो एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त मिला है वो वृत्त आपस में कट करते हैं ना, उन बिंदुओं को अपन मिलाएंगे। तो यहाँ पे एक तो C पे करता है, एक D पे करता है। तो Q को C से मिलाया और Q को D से मिलाया, तो Q से अपने को 2 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। यही काम अपन करेंगे P बिंदु से। P बिंदु से ये वाला वृत्त कहाँ पे कट कर रहा है, देखो A पे कर रहा है, B पे कर रहा है। तो A को P से मिला दिया और P को B से मिला दिया, तो ये अपने पास स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचना है अपने को। सबसे पहले तो अपन कर लेंगे एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे जिसका नाम होगा AB। तो ये अपन ने किया हुआ है, देखो ये इन्होंने उदाहरण में किया हुआ है। A और B 8 सेंटीमीटर का खींच रखा है। उसके बाद में क्या, A को केंद्र मानकर, अब देखो इस A है ना, इसको केंद्र मानकर अपन 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेंगे, जो कि इन्होंने बना लिया। फिर B को केंद्र मानकर, अब ये दूसरा वाला छोर जो है ना, ये B, इसको केंद्र मानकर और अपन 3 सेंटीमीटर का फिर से एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है कि प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त से स्पर्श रेखाओं का अपने को रचना करना है। कैसे करेंगे, जो अपने पास AB जो मिली है ना, ये रेखाखंड, इसका क्या करेंगे, समद्विभाजक करेंगे। समद्विभाजक करेंगे तो देखो 8 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर पे आएगा। प्रकार के अल्प से करेंगे तो कैसे मिलेगा, ऐसे। ये कुछ अपने को समद्विभाजक कर लेंगे और ये समद्विभाजक हो जाएगा इस O पॉइंट से। इस O पॉइंट से अपने को समद्विभाजक मिलेगा। अब क्या करेंगे कि जो AB में AO जो मिला है ना अपने को, इसको प्रकार में त्रिज्या लेकर और एक वृत्त का निर्माण कर देंगे। ये अपने पास एक वृत्त बन जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर इस वृत्त ने बाकी 2 वृत्तों को काटना है ना, वो अपने पास आ जाएंगे स्पर्श बिंदु। क्या आ जाएंगे, स्पर्श बिंदु। तो अपने पास देखो एक तो मिलता है R, एक मिलता है S। तो ये R और S को अपन मिला देंगे, किससे, B से। R को मिलाया B से, एक स्पर्श रेखा ये, और R को मिलाया B को मिलाया S से, एक स्पर्श रेखा ये। यही काम करेंगे अपन P और Q के लिए। A को मिला देंगे P से और A को मिला देंगे Q से, तो ये भी अपने पास स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु S व T लीजिए। इन दो बिंदु S व T से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो अपने को ये काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त का निर्माण करेंगे। तो अपन ने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त का निर्माण कर लिया, जिसका केंद्र बिंदु अपन मान लेते हैं O। सबसे पहला काम अपने पास ये होगा। दूसरा काम क्या करेंगे अपन कि जो अपन ने वृत्त खींचा है केंद्र O मानकर, उसको उससे 2 बिंदु लेंगे अपन S और T, जो कि 9 सेंटीमीटर दूर होंगे।
केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर ये और 9 ही सेंटीमीटर दूर ये। अपना दूसरा काम भी हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो रेखाएं अपने बना ली हैं, कौन सी, ओ से लेके एस, एक तो ये और एक टी, ओ टी। तो ओ एस जो है अपन इसका करेंगे समद्विभाजक। तो समद्विभाजक प्राप्त करने के बाद अपने को एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा जिसको अपन बोल देंगे एम। यही काम अपन ओ टी में करेंगे तो अपने को एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा एन। अपने को एम और एन दो बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद अपने को क्या करना है, जो अपने को बिंदु प्राप्त हुए एम और एन, तो एक त्रिज्या लेंगे ओ एम, इसका वृत्त का निर्माण कर देंगे, और दूसरा जो ओ एन है इससे इस वृत्त का निर्माण कर देंगे। परंतु अपना काम तो वृत्त का निर्माण करना नहीं, अपने को चाहिए स्पर्श रेखाएं। तो स्पर्श रेखाएं कैसे प्राप्त होंगी, जहाँ जहाँ पर इन दोनों वृत्तों ने काटा है, कहाँ पे, एक तो ये काटा है और एक ये काटा है, ये अपने पास आ जाते हैं स्पर्श बिंदु। इसको अपन क्या प्राप्त कर लेते हैं, स्पर्श बिंदु। और ये आपको पता है कि जहाँ पर स्पर्श बिंदु होती है वहीं से स्पर्श रेखाएं निकलती हैं। तो ये अपने पास हो जाता है एस से लेके एक स्पर्श बिंदु ये है तो यहाँ से, और दूसरा ये हो जाते हैं अपने पास एस बिंदु से स्पर्श रेखाएं। अब अपने को चाहिए टी बिंदु से भी, तो टी बिंदु से कैसे करेंगे, ये स्पर्श बिंदु प्राप्त हो रहे हैं अपने को, तो ये अपने मिला देंगे एस से, टी से, ये अपने को टी से स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो ये अपने पहला प्रश्न हो जाता है। तो अब करते हैं हम हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त से किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है और उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम होगा अपने पास 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का निर्माण। तो हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का निर्माण कर लिया जिसका केंद्र बिंदु O है। दूसरा काम क्या करेंगे, एक सकेंद्री वृत्त बनाएंगे। ये तो 4 सेंटीमीटर का है और एक सकेंद्री वृत्त और बनाते हैं तो ये हो जाता है अपने पास 6 सेंटीमीटर का एक और सकेंद्री वृत्त बना लिया जिसका केंद्र बिंदु भी O ही है। लेकिन अपने को चाहिए इस बिंदु से, इसको नाम देना चाहें तो P, तो P बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो बिंदु अपने को जो रेखाखंड OP मिला है इसका समद्विभाजक करेंगे। समद्विभाजक करेंगे तो अपने को प्राप्त हो जाएगा एक बिंदु M। अब इस बिंदु M से क्या करेंगे, एक वृत्त का निर्माण। तो ये बिंदु जो M मिला है इससे हम एक वृत्त का निर्माण करेंगे और जो ये अपने पास मिल जाएगा। लेकिन अपने को चाहिए क्या, स्पर्श रेखाएं। तो स्पर्श रेखाओं के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो बिंदु मिले अपने को दो स्पर्श बिंदु, इनको अपन P से मिला देंगे तो ये अपने पास स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन अपने को अभी इनका क्या चाहिए, मान भी चाहिए, माप भी चाहिए। तो माप के लिए अपन क्या करेंगे, इस बिंदु को मिला देंगे। अब इस बिंदु को मिलाने से अपने को क्या पता चलता है कि ये तो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, एक ये ज्ञात करना अपने को। लेकिन हमने जो पहली वर्कशीट कौन सी 72 72वीं वर्कशीट जो पढ़ी थी उसमें क्या था कि एक त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण बनता है हमारे पास 90 डिग्री का। इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है तो इसके सारे नियम भी लगेंगे। तो हम लगा देंगे यहाँ पे बोधायन प्रमेय। और बोधायन प्रमेय से क्या होगा हमारे पास, इसको अगर नाम दिया A और इसको B, तो अपने पास हो जाएगा AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर या फिर OA का स्क्वायर। AP का मान अपने को पता है 6 है, तो 6 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो ये हो जाता है 36 बराबर 16 है प्लस OA का स्क्वायर। इसको इधर आया तो ये अपने पास बच जाता है 20 बराबर OA का स्क्वायर। और इसको जब हल करते हैं तो अपने पास आ जाता है 2√5 और √5 का मान और रखते हैं तो ये होता है 2 गुणा 2.236 और इसको हल करते हैं तो आ जाता है 4.47 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई आ जाती है इसकी 4.47। और ये भी अपन ने 72 जो 72वीं वर्कशीट है उसमें पढ़ा है कि एक बिंदु से जितनी भी स्पर्श रेखाएं निकलती हैं दूसरे वृत्त पे वो हमेशा बराबर होती हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर 4.47 सेंटीमीटर की, तो ये भी 4.47 सेंटीमीटर की होंगी। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन भी कर लिया है।